जय हिंद साथियों। मैं हूं ब्रिजेश यादव बागी, राष्ट्रीय संयोजक आंदोलन समिति आईपीएस। साथियों, आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए बड़े घोटाले पे मैं बात करने आया हूं। साथियों, जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं, उससे लगता है ये कोई सामान्य घोटाला नहीं, ये बहुत बड़ा घोटाला है शिक्षक भर्ती में। इस प्रकार के घोटाले जिस प्रकार से निकल के आ रहे हैं, जो सरकार बार बार ये दलील दे रही है जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप जरा सोचिए, जो सरकार ये कहती थी कि मैंने पूरे नकल विहीन जो परीक्षा कराई है, जो दावे कर रही थी सरकार, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावे कर रहे थे कि मैं नकल विहीन परीक्षा कराया है, वो नकल विहीन परीक्षा का जो आज कलई खुल चुकी है। आप जरा सोचिए, 69,000 वैकेंसी, जो कुछ ऐसे छात्र जो मेहनत कर इस वैकेंसी को पास किए थे, इस फाइट किए थे, आज उनके भी ऊपर जो है एक तरीके से इस भर्ती में लगाम लग चुकी है। ये एक घटनाएं नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, बार बार उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। इससे पहले भी 68,500 की वैकेंसी निकली हुई थी, 68,500 की वैकेंसी निकली हुई थी। इसी प्रकार के तथ्य सामने निकल के आए थे। उस समय भी जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तो फिर से कापियों का मूल्यांकन हुआ, तो उसमें 5,000 छात्र पास हुए थे, जिन्हें 5,000 छात्रों के चयनित किया गया था। ये क्यों होता उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ? इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर पूर्ण रूप से अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो इस प्रकार की घटना को बार बार अंजाम नहीं देते। मगर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना होती है। ये घटना जो है ये नॉर्मल घटना नहीं है, और एक जिले लेवल का अधिकारी इसे नहीं कर सकता है जब तक कि सीएमओ ऑफिस या उनका उसमें रोल ना हो, चीफ मिनिस्टर कार्यालय का इसमें रोल ना हो, तब तक इस प्रकार की घटना को कोई अंजाम नहीं दे सकता है। साथियों, आज जिस प्रकार से छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे देखने को मिलता है। इससे पहले लेखपाल की भर्ती हुई थी, उसमें भी इस प्रकार की जो घटना सामने निकल के आई थी। और मैं खुद देखता हूं, मैं एक छात्र रहा हूं और छात्र हूं भी, एक अभ्यर्थी भी हूं। मैं आए दिन देखता हूं कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, उसकी बहुत बड़ी बोली लग जाती है कि 10 लाख दो, 15 लाख दो, तुम हो जाओगे। इस प्रकार के तथ्य सामने निकल के आते हैं। क्या इस प्रकार के तथ्य जब सामने निकल के आते हैं, क्या उस समय आला अफसरों के कान तक इस बात की भनक नहीं चलती है? उस समय सरकार में बैठे हुए लोगों के कान तक इस बात की भनक नहीं चलती है। और जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, वो कहीं ना कहीं इन लोगों से मिले होते हैं। विदाउट मिले हुए संभव ही नहीं हो सकता है। और आज सरकार जो दलील दे रही है कि नहीं, हम इस पे कार्रवाई करेंगे, जो दोषी पाए जाएंगे, आप पहले क्यों नहीं कार्रवाई की है? जब इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी, उससे पहले आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से। साथियों, आज मैं बहुत दुखित हूं, क्योंकि आईपीएस का निर्माण छात्र हित के लिए किया गया था, और उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों के हित में तमाम आईपीएस ने आंदोलन किया। आज जो यह पानी है सर से ऊपर निकलने लगा है। साथियों, मैंने कई छात्रों से आज बात किया, जो अभ्यर्थी थे, जो उन्होंने मेहनत कर इस परीक्षा को फाइट किया था। उनके परिवार की काफी उम्मीदें थी। आज वो रो रो कर मुझसे बात कर रहे थे। आईपीएस के कुछ साथी भी थे, आईपीएस की साथी थे, उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से हमारे साथी थे। आज लगभग 12 से 13 छात्रों से मैंने बात किया, अभ्यर्थियों से मैंने बात किया, जो अपने घर से
8 साल 9 साल बाहर रहकर जो तैयारी अपने घर से निकल कर तैयारी करने वाले छात्रों से मैंने बात किया, उनकी आंखों के आंसू को मैंने देखा, उनके जो दर्द थे उस दर्द को मैंने महसूस किया। क्योंकि युवाओं के लिए आज देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई श्राप है तो बेरोजगारी है। आज देख रहे हैं किस प्रकार से देश के अंदर युवा जो बेरोजगार युवा हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। उनको रोकने के बजाय, इस हत्या को रोकने के बजाय, जो बेरोजगार आत्महत्या कर इस आत्महत्या को रोकने के बजाय और आत्महत्या को बढ़ावा देने पर सरकार लगी हुई है कि और आत्महत्या में बढ़ावा हो, इजाफा हो। जब इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया जाएगा, जब इस प्रकार की चूक होंगी तो आत्महत्या रुकेंगी कि बढ़ेंगी। आपने देखा किस प्रकार से आपने इसी प्रकार की घटना एक जो है महाराष्ट्र सरकार में आई थी, जिसमें 3 युवाओं ने आत्महत्या किया था। ये क्यों होता है देश के युवाओं के साथ? चाहे उत्तर प्रदेश, इन देश के युवाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार की गलतियां क्यों होती हैं, मैं जानना चाहता हूं। दरअसल साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलतियां जो छोटे तबके के जो लोग पकड़े जाते हैं वे नहीं करते हैं। इसमें सीएमओ ऑफिस का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस घटना घटित हुई है, जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश का सीएमओ कार्यालय पूरी तरीके से लिप्त है। उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथियों, जो हमारे साथी मेहनत करने वाले साथी थे वो आज दुखित न हो, मैं उनकी पीड़ा को समझ रहा हूं। मेहनत करने वालों के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय होना चाहिए। अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा तो आईपीएस एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम आपके साथ हैं और रहेंगे। हमेशा आईपीएस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चली है और चलेगी भी। आर पार की इस बार लड़ाई लड़ी जाएगी और जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार से निवेदन में कर रहा हूं उन्हें पकड़ा जाए। और कौन कौन व्यक्ति इसमें लिप्त है उसे जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लाया जाए। साथियों,